दोस्तों, इस बार मैं आपको अपनी दार्जिलिंग ट्रिप से रूबरू करवाता हूँ। ऑल्दो दार्जिलिंग का पीक सीजन होता है मार्च टू मई एंड ऑल्सो अक्टूबर टू नवंबर, बट हम लोग दार्जिलिंग जून के मंथ में ही जा पाए थे, जो कि थोड़ा लेट था कंसिडरिंग द फैक्ट कि थोड़ा मिस्ट ज़्यादा हो जाता है पोस्ट अप्रैल में टाइम, जिससे आपको कंचनजंगा का क्लियर व्यू ऑब्स्ट्रक्टेड मिलता है बादलों के कारण, जैसा कि मेरे साथ हुआ। Nevertheless, we thoroughly enjoyed our trip that lasted a full 1 week. बागडोगरा हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। दार्जिलिंग शहर बागडोगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से लगभग 77 किलोमीटर्स दूर है। एयरपोर्ट पर जब हम लोग लैंड हुए तो वेदर दिल्ली की तरह काफ़ी हॉट था, बट जैसे जैसे दार्जिलिंग की तरफ आगे बढ़े तो वेदर अच्छा कोल्ड होता चला गया। जैसे जैसे एल्टीट्यूड चेंज हुआ लगा मानो बादलों के बीच ही आ गए हों। लफ्ज़ों में इसकी खूबसूरती बयान करना काफ़ी मुश्किल है। यू हैव टू बी देयर टू एक्सपीरियंस इट। हम लोग अपने होटल आ गए हैं, रमाडा, जो कि मॉल रोड पर ही है। इसकी लोकेशन इसका यूएसपी है बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड ऑन गांधी रोड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ मॉल रोड। ये पॉपुलर ईटरीज जैसे कि ग्लेनरीज और केवेंटर्स के बहुत करीब है। इस प्रॉपर्टी से आपको कंचनजंगा माउंटेन्स के शानदार व्यूज़ मिलते हैं। कंचनजंगा is world's third highest peak, measuring 28,000 feet on India-Nepal border. दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस जैसे कि पीस पगोडा, टी गार्डन, जू सभी होटल के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में ही हैं, सो आपको कैब लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। शॉपिंग मार्केट्स भी आसपास ही हैं, सो दिस प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर ट्रैवलर्स। रमाडा हैज़ मोर देन 60 वेल अपॉइंटेड रूम्स। सभी रूम्स में लेटेस्ट एमिनिटीज़ जैसे कि एयर कंडीशनिंग, मिनी बार, LED TV, टी कॉफ़ी मेकर, हॉट वाटर सप्लाई, लॉन्ड्री, लॉकर एक्सेट्रा सब कुछ ही उपलब्ध है। रमाडा में मल्टीपल डाइनिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और अगर कोई इवेंट हो तो उसके लिए स्पेसेस भी हैं विद अपस्केल फैसिलिटीज़ लाइक फ्री वाईफाई, फिटनेस सेंटर और कई मीटिंग रूम्स। यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे काफ़ी लेविश है। रमाडा में ऑल डे ईटिंग रेस्टोरेंट भी है जो हर वक्त खुला रहता है। हालांकि फूड मेन्यू रेट्स आर ऑन द हायर साइड, आई वुड से एटलीस्ट 2000 पर मील फॉर अ कपल। यहाँ पर टी लाउंज और वाइन बार भी है। हमारे रूम की विंडो से क्लॉक टावर का बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था। अगर मिस्ट ना होती तो कंचनजंगा माउंटेन्स का भी पूरा व्यू इसी विंडो से हमें मिल सकता था। ब्रेकफास्ट बुफे का स्प्रेड काफ़ी अच्छा रहा। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। एग्स, इडली, सांबर, पकौड़ी, उपमा, छोले भटूरे, पनीर पराठा, सॉल्टेड लेग्यूम्स, potato wedges, a variety of breads, jam, butter, salads, fruits, tea, coffee, muffins, donuts, fruit cakes, sandwiches, juices, इतने सारे आइटम्स थे कि we had a sumptuous variety for our full week stay at Ramada. दोस्तों, ये है चौरास्ता, जिसको हार्ट ऑफ दार्जिलिंग भी कहते हैं। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस तो है ही, साथ साथ इस हिल स्टेशन का पॉपुलर पब्लिक स्पॉट भी है। यहाँ पर दार्जिलिंग के कल्चर और शॉपिंग की एक अच्छी झलक भी मिलती है। पूरा एरिया अपने कॉलोनियल एरा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए विद लॉट्स ऑफ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड कल्चरल अट्रैक्शंस। जब हम दार्जिलिंग की बात करते हैं तो चौरास्ता इज़ द सेम एज मॉल रोड। ये एक सेंट्रली लोकेटेड व्हीकल फ्री एरिया है
जो अपनी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और खूबसूरत व्यूज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर है और इसको दोनों ही नामों से जाना जाता है। क्योंकि ये एक व्हीकल फ्री जोन है तो ये आइडियल जगह बन जाती है फॉर इवनिंग वॉक्स, शॉपिंग और माउंटेन व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। यहाँ वॉक करते हुए आप पहाड़ों की पूरी सुंदरता को अच्छे तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ये एरिया अपनी टी शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स, सूविनियर्स, लोकल फूड और पॉपुलर ईटरीज के लिए काफ़ी फेमस है। दार्जिलिंग में एक पॉपुलर ईटरी है केवेंटर्स। केवेंटर्स भी मॉल रोड पर ही है। ये अपने अच्छे इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ काफ़ी पॉपुलर है। कुछ मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग भी हुई है, द लेटेस्ट बीइंग बर्फी। अगर आसमान साफ हो तो कंचनजंगा माउंटेन्स का व्यू भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर मिलता है वाइल यू आर सीटेड ऑन द रूफटॉप एरिया। रूफटॉप ज़्यादा बड़ा है नहीं वैसे, विद लिमिटेड सीटिंग स्पेस। What I experienced here was that service was quick, but taste was just regular, nothing great as such. हम लोग अपने ट्रिप के 4th डे पर दार्जिलिंग का ओल्डेस्ट टी गार्डन भी देखने गए। ये भी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि 1854 में स्टार्ट हुआ था। ये रमाडा से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। हैप्पी वैली टी एस्टेट काफ़ी खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड टी गार्डन है। यहाँ पर टी फैक्ट्री भी है जिसमें चाय बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है, राइट फ्रॉम टी लीफ प्लकिंग टू पैकेजिंग द फाइनल प्रोडक्ट। कई तरह की चाय टेस्ट करने को भी मिलती है। टी गार्डन विजिट के लिए कोई एंट्री फीस तो नहीं है, पर फैक्ट्री देखने के लिए 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। ये लोग अलग अलग तरह के टी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी बेचते भी हैं जो आप यहीं से ले सकते हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इन दार्जिलिंग, हालांकि आपको चलना काफ़ी पड़ेगा। होटल वापस जाने के लिए यहाँ से कैब भी नहीं मिल रही थी, फिर हमने गार्डन ऑफिस वालों को बोला तो उन लोगों ने अरेंज की। दार्जिलिंग में ग्लेनरीज एक हिस्टोरिक और आइकॉनिक जगह है। ये फेमस है अपने बेकरी, कैफ़े और रेस्टोरेंट के लिए। ये ब्रिटिश पीरियड का है, एस्टैब्लिश्ड इन 1885 और दार्जिलिंग में सभी के लिए एक पॉपुलर लैंडमार्क है। ग्लेनरीज मॉल रोड पर है और हमारे रमाडा होटल से ये काफ़ी पास था। ज़्यादातर ये आपको भरा हुआ ही मिलेगा और सीट के लिए वेटिंग चलती रहती है। वैसे आप टेक अवे लेकर मॉल रोड पर टहलते हुए भी खा सकते हैं। यहाँ का ब्रेकफास्ट, सैंडविचेस, फ्रेश ब्रेड्स, रोल्स, पिज़्ज़ा, केक्स, पेस्ट्रीज सभी काफ़ी फेमस हैं। कैफ़े का एम्बियंस अच्छा है फॉर एंजॉइंग स्नैक्स विद दार्जिलिंग टी और कॉफ़ी। ग्लेनरीज में रेस्टोरेंट भी है जो कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेस सर्व करता है। लाइव म्यूज़िक से आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट ग्लेनरीज को एक मस्ट विजिट स्पॉट मानते हैं। ओवरऑल यहाँ जाएं तो थोड़ा टाइम ले कर जाएं and have lots of patience.